अब हमारे साथ आशिका इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के सीईओ राहुल अरोड़ा जुड़े हैं। राहुल, गुड आफ्टरनून। और क्या मार्केट में एक जिसे कहते हैं टर्न द कॉर्नर, और क्या एक सेंस बन रही है एक नई बुल मार्केट की शुरुआत की? गुड आफ्टरनून अनुज, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अनुज देखिए, ये इत्तेफाक तो हो नहीं सकता कि, और ये थोड़ा सिंपलिस्टिक लगेगा बोलने में कि यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट यूएस में शुरू हुआ और उसी वक्त ईरान के साथ सीज़ फायर अनाउंस हुई। ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि आपका सारा अटेंशन यहाँ पे बना रहे। ईरान की सॉकर टीम आपके सॉइल पे है, तो आप नहीं चाहेंगे कुछ ऊंच नीच हो। इट्स ग्रेट फॉर द स्टॉक मार्केट्स। मुझे लगता है अगले 35-40 डेज शुड बी रिलेटिवली काम, बट क्या ये वर्स्ट इज़ ओवर एंड इट इज़ बिहाइंड अस? आई डोंट नो, बिकॉज यूएस के प्रेसिडेंट, जैसे हमने देखा है पिछले 2-3 साल में, काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द वे हिज पॉलिसीज़ एंड हिज स्टांस ऑन थिंग्स आर। इस युद्ध में भी कई बार फ्रंट एंड बैक हुआ है। सो इट्स ग्रेट फॉर इंडिया। आई थिंक अनुज, इस वक्त अगर तेल 75-80 जो आप अभी बात कर रहे थे, अगर ये स्टेबलाइज हो गया, होपफुली अगर अगले महीने से बारिश भी ठीक ठाक चालू हो गई, क्योंकि ऑलरेडी वी आर इनटू द 3rd वीक ऑफ जून, बारिश की बहुत गंभीर स्थिति हो गई है रेजर्वोयर लेवल्स को भी लेके। तो अगर हम ऐसी सिचुएशन में आ जाएं कि आरबीआई को रेट्स इस साल टच ही नहीं करने, तो आई थिंक विल बी इन अ बेटर पोजीशन एज फार एज एक्विटीज़ आर कंसर्न। लेकिन अगर इन अ मंथ और 2 फ्रॉम नाउ ये वापस रिवाइव हो जाता है, तेल वापस 90-100 की तरफ चला जाता है, मॉनसून्स का ऑनसेट और डिले, या फिर इस्टेब्लिश ही हो जाता है कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ डेफिशिएंट ईयर, तो फिर देन वील हैव टू लुक एट द बॉन्ड मार्केट अ लिटिल मोर क्लोजली कि वहाँ पे एग्जैक्टली क्या है। अभी तो बॉन्ड मार्केट आपको सिग्नल नहीं दे रहा। हमारा व्यू ये नहीं है कि आरबीआई अगस्त की पॉलिसी में कुछ करेगा। शायद उसके बाद की जो अक्टूबर की भी पॉलिसी है, शायद दे मे वांट टू वेट एंड वॉच। बट अगर स्थिति ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुई तो दिसंबर तक तो एक रेट हाइक डेफिनेटली आ सकता है। लेकिन अगर मॉनसून्स पिकअप हो गए और ये युद्ध वाकई ही एंड हो चुका है, देन आई थिंक, जैसे आपने एक फ्रेज़ यूज़ किया, स्टार्ट ऑफ अ मिनी बुल मार्केट, ये एक हो सकता है। रिगार्डलेस अनुज, अगर ये दोनों चीज़ें वर्स्ट केस में हो भी गई, मुझे अभी भी लगता है कि नेक्स्ट कैलेंडर ईयर will be far better than what we have seen in the last 18 to 24 months, because जो भी हो जाए, नवंबर में यूएस में मिड टर्म इलेक्शंस तो हैं, और जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं, हाउस विल बी गॉन, which will be put him back to the same situation he was in the first term where he had the Senate and he didn't have the House. तो पॉलिसी मेकिंग वो थोड़ा एक सबड्यूड इंसान बन जाएगा मेरे हिसाब से कंपेयर टू टर्म 1, एंड आई थिंक कैलेंडर 27 could be a very positive year. तो सिटिंग हियर आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि अगले 12-15 महीने में आपको निफ्टी 35,000 पे भी दिखने को मिले। 35,000? हाँ जी, बिकॉज आप 35,000 निफ्टी 11,000 पॉइंट की रैली। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अगले 15 महीने में इट इज वेरी डूएबल। महीने में 11,000 इट इज वेरी डूएबल। आई थिंक इट इज वेरी, इफ द वॉर स्टेबलाइजेस यहाँ 45% की रैली। हाँ जी, 45% की। आई थिंक सो अनुज, यू कैन होल्ड मी टू इट। लाइक आई सेड, आई थिंक ये थोड़ा बैक एंडेड हो जाएगा। आई थिंक इसका जो ट्रिगर पॉइंट आएगा अनुज, आई थिंक ये दिवाली के आसपास आएगा, एंड अगर उस वक्त आप इन्वेस्टेड नहीं है, देन यू विल लुक बैक एट दीज कपल ऑफ इयर्स सेइंग दैट इट वाज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। ओके, तो फिर लेके कौन जाएगा 35,000 तक? 24,000 से अगर 35,000? आई थिंक बैंक्स अनुज। आई थिंक जो सबसे बड़ा ट्रेड जो हम देखिए दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा ट्रेड जो रहा है, आप 9 जून का लो देख लीजिए, टिल नाउ नैस्डैक इज अप 1200 पॉइंट्स। तो सारा ट्रेड है ये एआई का। तो इंडिया से जो जिन्होंने पैसा निकाला है वो कहाँ से निकाला है? वो बैंक से निकाला है। ये नहीं क्योंकि भारतीय बैंकों की आर्थिक स्थिति में कुछ खराबी है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप शेड्यूल कमर्शियल बैंक से नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ को देखें, वो 15-15.5% के आसपास चल रहा है। HDFC बैंक इज एट 1.7 टाइम्स। आई मीन, ये लाइफ में नहीं देखने को मिला है। हमारे लिए नई बात है, हम 25 साल मार्केट में रहे हैं, ये हमारे लिए भी एक सीख है कि भाई ऐसा भी हो सकता है, एट अ 24,000 निफ्टी कि HDFC बैंक इज एट 1.7। तो आई थिंक बैंकों से पैसा निकल के वहाँ गया। आई थिंक अभी जो कॉमेंट्री यूएस में आ रही है कि अ लॉट ऑफ पंडित्स देयर आर सेइंग इट इज गेटिंग इनटू एन ओवरवैल्यूड एंड बबल जोन। और अनुज, आपको याद होगा जब 99-2000 में जब .com बबल हुआ था, 2007-8 में जब रियल एस्टेट कंपनी आए थे, एक टॉप हुआ था, फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली रिलायंस पेट्रोलियम का एक आईपीओ था जो टॉप था। तो कुड दिस बी मस्क्स आईपीओ? कुड इट बी द टॉप इन सम वेज फॉर द मार्केट ओवर देयर? आई डोंट नो, बट मुझे लगता है कि एज द ईयर प्रोग्रेसेस, आई थिंक इंडिया विल स्टार्ट टू फाइंड फेवर, बिकॉज इस साल की आपकी अर्निंग्स ग्रोथ 12-13% होगी, बिकॉज आपका एक समर सीजन भी वॉश आउट हो गया, तो ड्यूरेबल्स इलेक्ट्रिकल्स की भी बहुत बुरी हालत हुई थी। आईटी कंपनीज में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन आई हैव अ फीलिंग अनुज, जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा,
you might see Indian companies making some very big ticket acquisitions in the AI space, मुझे लगता है। और ये आप टॉप 5 कंपनीज में शायद आपको देखने को मिल जाए, जहाँ पे कैश बैलेंसेस बहुत ज़्यादा है। They may go out and acquire players. It could have a positive impact on growth and return on equity from a long-term perspective. जैसा कल HCL टेक ने थोड़ा माइनॉरिटी स्टेक लिया है वैसे। बिल्कुल। एंड आपको याद होगा कुछ समय पहले कोफोर्ज मेड अ वेरी बिग टिकट एक्विजिशन, $1 billion प्लस फॉर द साइज ऑफ कोफोर्ज। तो I think it may not be too imprudent to imagine IT and banks mainly, followed by IT, leading this big move that I'm expecting in the market over the next 15 months. ओके, गुड आफ्टरनून राहुल जी। तो आपके निफ्टी के टारगेट को सुनकर तो निवेशक बहुत ही गदगद हुए होंगे अभी फिलहाल तो, लेकिन मेरा सवाल थोड़ा बैंक्स और आईटी से हट कर है। अभी आपने कहा बैंक्स और आईटी लीड करेंगे इस रैली को, लेकिन कैपिटल मार्केट स्पेस पे सवाल पूछना चाहूँगी। एनएससी का आईपीओ आने वाला है, सुबह तेज़ हो चुकी है, उसका इम्पैक्ट हमने देखा बीएससी पर आज टॉप लूजर बना है। इसके आईपीओ को लेकर आपका क्या नज़रिया है? क्या बीएससी को किस हद तक इम्पैक्ट करेगा? कैपिटल मार्केट स्पेस में आप भी है, हम भी है, क्या यहाँ पर व्यू वो बनता हुआ नजर आएगा? देखिए, एनएसई में कुछ लोगों ने लिस्टिंग से पहले ही इतना पैसा बना लिया है, बिकॉज प्री आईपीओ प्लेसमेंट्स टाइम टू टाइम इतना हो चुके हैं। तो आई थिंक मेरा वरी ये है कि जब लिस्ट हो जाएगा और जब लॉक इन खत्म हो जाएगा, वो शायद सप्लाई मार्केट में और आ जाएगी एनएसई की, हो सकता है। ये टिपिकली होता है श्रेया जी। आई थिंक व्हेन देयर इज़ एन इनकम्बेंट और उसका एक चैलेंजर आता है, तो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट इनकम्बेंट पे दिखता है। हमने ऑटोज से लेके क्यूएसआर से लेके प्लेटफॉर्म कंपनीज, ये बार बार देखा है। पीवीआर, आइनॉक्स, आई कैन गो बैक टू एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। सो जो आज एक दिन का मूव है, बीएसई इज डाउन, आई वुड नॉट रीड टू मच इनटू इट। गोइंग बैक टू, जैसे मैं अनुज को के साथ अभी जिक्र कर रहा था कि अगर मेरा व्यू इतना कंस्ट्रक्टिव है अगले 15 महीने में, तो वाई वुड आई नॉट बी इन्वेस्टेड इन एनीथिंग कैपिटल मार्केट रिलेटेड? नॉट जस्ट आपका सवाल एक्सचेंजेस का था। अगर आप म्यूचुअल फंड्स देख लें, आई थिंक हो सकता है कि अगले 12-15 महीने में आपको एसबीआई और आईसीआईसीआई प्रू, एएमसी के IBIPOs देखने को मिल जाए। कैनरा रोबेको भी लिस्ट हो जाएगा क्योंकि उनका भी IPO थ्रू आ चुका है। मोस्ट ऑफ दीज म्यूचुअल फंड्स आर ट्रेडिंग एट बिटवीन 25 to 30% ROE ROCs। तो यू कैन व्यू दैम एज पोटेंशियल कंज्यूमर कंपनीज, तो उनको 40 times मल्टीपल क्यों नहीं मिल सकता? ऑब्वियसली अगर मार्केट बॉइंट होगा तो प्राइमरी मार्केट एक्टिविटी होगी। there will be an impact on the listed players that have investment banking and broking revenues. तो I think broking stocks का भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, स्पेसिफिकली से लाइक ICICI प्रू लाइफ, SBI लाइफ, बजाज अलायंस, मैक्स लाइफ, जिनकी बहुत बड़ी यूलिप बुक भी है। जो प्राइवेट सेक्टर में है उनकी यूलिप बुक इतनी नहीं है, लेकिन इनमें यूलिप का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो आई थिंक दैट कुड ऑल्सो बी अ गुड प्रॉक्सी प्ले। Clearing agencies, CDSL, I would be very positive. So I think as a theme, but I'm not saying कि अगर आप आज खरीदें तो अगले 3 महीने में आपके पैसे बनेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि कभी कभार हो जाता है कि अगर आपके पैसे बन गए हों, जैसे मैं आपको स्विगी का उदाहरण देता हूँ। जब स्विगी लिस्ट हुआ था, विच वॉज वन ऑफ द मोस्ट हाई प्रोफाइल IPOs, आई थिंक 350 का इशू प्राइस था। लिस्टिंग के 3-4 महीने में वो 650 होके फिर 250 तक आ गया। सो आई थिंक वी नीड टू बी वेरी, आई एम नॉट सेइंग एनएसई के साथ ऐसा कुछ भी होगा, वो अलग बिजनेस मॉडल है, लॉस मेकिंग है। एनएसई इज अ फैंटास्टिक कंपनी, प्रॉफिट मेकिंग एंड अ पायनियर इन मेनी थिंग्स दैट इट इज डूइंग। बट एक जो लिस्टिंग का पॉप होगा उसके बाद शायद देन इट विल बी वंस इट करेक्ट्स टू मार्केट वैल्यूएशंस, बट आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई इट वुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ माई पोर्टफोलियो। ओके, आपने अभी जिक्र किया कि मानसून ने परिस्थिति काफ़ी ख़राब की है राहुल जी। ब्लू स्टार, वॉल्टास, AC स्टॉक सब चल रहे हैं मानसून की देरी की वजह से। आपको क्या लगता है ये रैली और आगे चलकर टिकेगी? जिन्होंने पोर्टफोलियो में शामिल नहीं किया ये सारे स्टॉक्स, क्या वक्त आ चुका है शामिल करने का? आपका क्या नज़रिया बन रहा है यहाँ पर? वैल्यूएशन सस्ते नहीं है। आई थिंक अगर आप ब्लू स्टार को भी देख लें, 45 times प्लस पे जा रहा है। डिक्सन इवन आफ्टर टुडेज मूव काफ़ी एक्सपेंसिव ट्रेड कर रहा है। ऑब्वियसली इट्स अवेटिंग द वीवो का अनाउंसमेंट। हमने हाल ही में पिछले 15 दिन में LG इलेक्ट्रॉनिक्स और यूरेका फोर्ब्स पे भी इनिशिएट किया है। दोनों स्टॉक्स में हमारा आई थिंक 20 से 25% का अपसाइड है। लेकिन मुझे लगता है कि इसकी सारी स्टोरी जो अब निर्भर होगी वो टॉप लाइन ग्रोथ पे निर्भर नहीं होगी, वो ज़्यादा मार्जिन एक्सपेंशन पे निर्भर होगी। और उसकी क्लैरिटी हमें अभी पूरी तरह से मिली नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि जब ये युद्ध शुरू हुआ था उसका जो कॉस्ट इम्पैक्ट आया था, 1 महीना जब हमने देखा था, जब तेल 100 के नॉट चला गया था, देयर वाज अ रेजिडुअल इम्पैक्ट ऑन एवरीथिंग एज अ रिजल्ट, फ्रेट, ऑक्ट्रा, ये सब एक चीज़ होती है।
देयर वाज आल्सो एज अ रिजल्ट फॉलो ऑन इम्पैक्ट ऑन अदर कमोडिटीज़। अगर मैं कॉपर जैसे ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ तो मुझे ऑब्वियसली कॉपर वायर्स के दाम अगर वो ट्रक से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो मुझे कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट प्राइसेस में भी फैक्टर इन करना पड़ता है, एंड कॉपर इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर अ लॉट ऑफ दीज प्लेयर्स। तो आई थिंक अगर ये मार्जिन एक्सपैंड कर पाए 50 से 100 बेसिस पॉइंट थ्रू प्राइसिंग, जो कि मुझे लगता है कि फिलहाल थोड़ा बहुत इनके पास प्राइसिंग पावर है, तो आई वुड बी अ बायर इन दीज नेम्स मे बी 10-15% लोअर फ्रॉम वेयर दे आर करंटली, एंड आई थिंक विद इन दैम ब्लू स्टार, LG, डिक्सन, यूरेका वुड बी माई टॉप आइडियाज। ओके, कोई और पिक जो आप आशिका में रिकमेंड कर रहे हैं, कोई और स्पेसेस इंटरेस्टिंग जो हमने अब तक डिस्कस नहीं किए हैं जिन पर आप बात करना चाहें? आखिरी सवाल मेरी तरफ से। एक लाइटर नोट पे अनुज, बिकॉज मैं आपके फिजिकल अपीयरेंस को देख रहा हूँ, क्योंकि जिलेट का एनालिस्ट मीट कल हुआ था, तो आई थिंक जिलेट एक ऐसा नाम है अनुज जो हमने इनिशिएट किया था, काफ़ी मल्टी बैगर रह चुका है, लेकिन आई थिंक जो हमने कल एनालिस्ट मीट में भी जिलेट से सुना था, जो आप उनके ROE ROCs देखेंगे, दे आर बेस्ट इन क्लास। वैल्यूएशंस आर 40 times on a 1 year forward. Cash on the books is very good. Venus, which is the female shaving product, is doing very well. In fact, Venus ने वो फीमेल शेविंग का मार्केट ही डेसिमेट कर दिया है। अगर हम श्रेया जी से पूछें वो नंबर 2 प्लेयर नेम करने, वो शायद नेम भी नहीं कर पाएंगी। सो आई थिंक दे हैव डन वेरी वेल। आई थिंक ऑन ओरल केयर दे आर डूइंग वेरी वेल, दे आर गेनिंग मार्केट शेयर, और जो मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट है बोथ ऑन द शेविंग एंड ऑन द फोम साइड दे आर डूइंग वेरी वेल। सो आई थिंक वैल्यूएशंस अलॉन्ग विद ग्रोथ एंड मार्जिन एक्सपेंशन, along with that I think PGHH is another name, Anuj, again 65% plus market share in Whisper, fantastic company, same parentage. I think those would be two names in the consumer side, and हाल ही में हमने करूर व्यासा बैंक पे भी इनिशिएट किया ना, जो एक फ्रेश आइडिया जो हमने हाल ही में निकाला है। Again, not a very expensive bank, close to 14-15% kind of ROEs, ROA just south of 2%. Asset quality is well under control, cost to income ratio is well under control. I think KVB में भी अगर आप अभी निवेश करें तो हो सकता है कि आपको 20 से 25% मिले। तो ये तीन कुछ जैसे आपने पूछा स्पेसिफिकली, तो PNG, जिलेट एंड KVB जो हमें लगता है कि निवेशक अगर आज भी निवेश करें, फंडामेंटली वेरी गुड कंपनीज, वेरी गुड गवर्नेंस, आपको इजीली 20 से 25% के रिटर्न्स मिल सकते हैं। इंटरेस्टिंग राहुल जी, बहुत शुक्रिया आज वक्त देने के लिए, तमाम सवालों के इतनी अच्छी तरीके से जवाब देने के लिए और निफ्टी पर आउटलुक बताने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।